Given that A, B, C are real numbers such that A plus B plus C equals to 0, then find the nature of roots of this particular equation. ठीक है, इसके हमें रूट्स के नेचर फाइंड करने हैं, तो वही काम है हमारे पास। डी फाइंड करते हैं सबसे पहले। डी क्या होगा, डेट इज बी स्क्र माइनस 4ac। तो अब बी क्या है, डेट इज 3b माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए इज 2a, सी इज 4c। ठीक है, सो डेट कम्स आउट टू बी 9b² माइनस 32ac। ओके, अब मुझे मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी जो है डेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से मैं b की वैल्यू निकाल लेता हूं। डेट कम्स आउट टू बी माइनस ए माइनस सी। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिख दूंगा, माइनस ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 32ac। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 9 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, और इधर है माइनस 32ac। सो डेट कम्स आउट टू बी 9a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 18ac माइनस 32ac। ठीक है, अब 30, ये दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आपके पास आ जाता है 9a² प्लस 9c² एंड दैट कम्स आउट टू बी माइनस 14ac। अब ऐसे केसेस में क्या करना होता है, देखिएगा अब यहाँ पर ac है, इधर भी ac है, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया तो ये लग रहा है कि भी मुझे होल स्क्वायर चाहिए। बट अगर मैं सिर्फ 14ac को देखूं, इसका हाफ क्या होता है, डेट इज 7। तो कहीं ना कहीं मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, 2a² प्लस 2c² अलग कर दिया मैंने, प्लस 7a² प्लस 7c² माइनस 14ac अलग कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसको, इसमें से मैं 7 को कॉमन ले लेता हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेट इज 2a² प्लस 2c² प्लस 7 टाइम्स a² प्लस c² माइनस ac माइनस 2ac। ठीक है, अब ये क्या चीज फर्दर बन गई, 2a² प्लस 2c² एज इट इज रहेगा, प्लस 7 टाइम्स a माइनस सी होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ओके, अब आपको ये चीज तो पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, है ना, ये वाली चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्यों, a माइनस सी होल, यहाँ कह लो नॉन नेगेटिव रहेगी, पॉजिटिव कहना थोड़ा सा गलत हो जाता है क्योंकि जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये भी आपके पास क्या है, नॉन नेगेटिव है, ये भी आपके पास क्या है, नॉन नेगेटिव है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ए बी सी आर रियल नंबर्स, अगर इमेजिनरी है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या आप कंक्लूड कर सकते हो, अच्छा 2a² अगर मैं इसकी बात करूं, ये 0 नहीं हो सकता, 2a कैनॉट बी इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से थोड़ी सी चेंज करूंगा, इट इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इज ग्रेटर देन 0 ओनली। ठीक है, ये 0 नहीं हो सकता। ओके, तो ये हमारे पास सिचुएशन बन गई। तो ओवरऑल क्या पता चला, मतलब डी शुड बी ग्रेटर देन 0, इसकी वजह से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो हमसे हमें यही पता चला कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। Given that x² minus 2cx plus ab has real and distinct roots, then find the nature of the roots of x² minus a plus bx plus a² plus b² plus 2c²। ठीक है, ये सिचुएशन है आपके पास। तो सबसे पहले तो यहां से जो हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, है ना, क्योंकि इसने कहा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो डी क्या होगा, डेट विल बी ग्रेटर देन 0, है ना। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब तो यही होता है, इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां से डी निकालते पहले, डी क्या है, डेट इज 4c² माइनस 4ab, डेट इज ग्रेटर देन 0। ओके,
एंड यहाँ से हमें क्या पता चला, मतलब इसको इधर लिख लेता हूँ, डेट सी स्क्र माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0। चलो ये मेरे इसको D1 मैंने दे दिया है ना, इससे मैं D2 निकाल लेता हूँ। तो D2 क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 4 a प्लस बी होल स्क्र माइनस 4 a इंटू सी, मतलब आपके पास आ जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2c स्क्र। ठीक है, इसको मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ और a प्लस बी होल स्क्र क्या होगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस 2c स्क्र। ठीक है, डेट कम्स आउट टू बी, ए स्क्र कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा क्या, 2ab माइनस 2c स्क्र। इसमें से भी अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो बाहर 8 बन जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद ए बी माइनस सी स्क्र। ठीक है, हमें मालूम है कि भी ए बी माइनस सी स्क्र, यहाँ से देखें है ना, ये ए बी माइनस सी स्क्र क्या हो जाएगा, ए बी माइनस सी स्क्र इज लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला कि D2 जो है, अच्छा इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स, ए बी माइनस सी स्क्र इज लेस देन 0। तो ये तो D2 की वैल्यू है, मतलब D2 इज लेस देन 0 आ गया है ना। तो यहाँ से हम कहेंगे नॉन रियल रूट्स या रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। Given that PR is equal to twice of Q plus S, and then you have to find the nature of roots of this particular equation. Okay, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, हम दोनों को डिफरेंट है ना, डिफरेंट डिस्क्रिमिनेंट्स लेंगे और दोनों को अलग अलग डिस्क्रिमिनेंट्स निकाल के ऐड करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसका डिस्क्रिमिनेंट मैं इसको D1 ले लेता हूँ, D1 क्या होगा, डेट इज पी स्क्र माइनस 4Q, और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है डेट इज लाइक D2 is equal to R square minus 4S। ओके, अब यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू 0 बना हुआ है। ठीक है, तो ये मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर D1 प्लस D2 करूंगा। D1 प्लस D2 से मेरे पास क्या आएगा, डेट इज पी स्क्र प्लस आर स्क्र माइनस 4 है ना, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ Q प्लस एस। ठीक है, अब पी स्क्र प्लस आर स्क्र, ये माइनस 4 इंटू क्यू प्लस एस का मतलब तो यही हुआ ना, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू क्यू प्लस एस। ठीक है, और ये हमें मालूम है 2 इंटू क्यू प्लस एस की वैल्यू क्या है, डेट इज पी आर। तो मैं यहाँ पर -2 पी आर लिख दूंगा, तो डेट कम्स आउट टू बी पी माइनस आर होल स्क्र। ठीक है, और क्योंकि ये होल स्क्र है, आपको मालूम है कि डेट इज नॉन नेगेटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो दोनों जो डिस्क्रिमिनेंट देखो दोनों को ऐड करेंगे हम तो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, या फिर इनमें से एक पॉजिटिव है ना, इसका मतलब यही हुआ ना। तो आप इसमें से इसका आंसर किस तरह से लिखोगे, इसमें लिखोगे कि भाई एटलीस्ट हमारे पास देखो यहाँ से दो रियल रूट्स आ रहे हैं मेरे पास, सपोज करो है ना, तो हो सकता है इसमें से दो रियल रूट्स ना आए या फिर दोनों में से रियल रूट्स आए। ओके, तो दो दो मतलब टोटल रूट्स तो 4 है, तो हमें इतना तो श्योर है कि एटलीस्ट वी हैव गॉट 2 रियल रूट्स। ठीक है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। चलो इसमें हम d निकालते हैं, d कैसे आएगा, डेट इज बी स्क्र 2c होल स्क्र माइनस 4 टाइम्स a प्लस सी माइनस बी और b प्लस सी माइनस ए। तो ये बन जाएगा 4c स्क्र। इन दोनों ब्रैकेट में किसका साइन चेंज नहीं हो रहा, c का साइन चेंज नहीं हो रहा, तो आपने c को सेपरेट लिख लेना और बाकी दोनों को एक साथ कर देना। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट में आपने क्या करना है, c को दोनों को साथ में एक रखना है बट माइनस साइन बाहर रख लेना। ठीक है, आप इधर भी प्लस कर सकते हो तो इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो 4c स्क्र माइनस 4
एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र हो जाएगा, मतलब सी स्क्र माइनस ए माइनस बी होल स्क्र। इसको मैंने फर्दर सॉल्व कर लिया तो ये बन गया 4c² माइनस 4c² प्लस 4a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए एंड यू आर लेफ्ट विथ 4 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहां से हमें क्या पता चला कि इट इज लाइक ए माइनस बी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है ना, मतलब नॉन नेगेटिव है, डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। अच्छा, यहाँ इसको करने का ना एक और तरीका भी है। क्या है कि आप अगर x की वैल्यू 1 प्लग इन करते हो तो आपके पास क्या आता है, a प्लस सी माइनस बी प्लस 2c प्लस बी प्लस सी माइनस ए। और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो यू विल सी कि डेट इज इक्वल टू जीरो, मतलब x इज इक्वल टू वन इज वन ऑफ द रूट्स, है ना। अगर x इज इक्वल टू वन एक रियल रूट है ना, तो दूसरा भी रियल रूट ही होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स तो इसके नहीं होंगे। तो इसका आंसर रियल रूट्स आ जाएगा। इस तरह से भी आ जाएगा, अगर आपके पास ऑप्शंस है तो आप इस तरह से इसको x को 1 प्लग इन करके कोई वैल्यू प्लग इन करके भी देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक रियल रूट है दूसरा इमेजिनरी आ जाए, नहीं ऐसा कभी नहीं होता। कॉम्प्लेक्स रूट्स जो है ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर एक मेरा कॉम्प्लेक्स रूट इस तरह से आ गया a प्लस आयोटा बी, तो दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट a माइनस आयोटा बी ही होना चाहिए। मतलब कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेशन में पेयर में आएंगे। ठीक है, अगर एक वन आ गया तो दूसरा इमेजिनरी हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो फिर अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो दैट विल अकर इन पेयर, रियल रूट्स हैं तो दोनों रियल रूट्स ही होंगे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट यहाँ लिखा हुआ हैज, ठीक है चलो हैविंग लिखना था, हैविंग रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, हैविंग रियल कोफिशिएंट्स विद वन रूट एज 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, चलो ठीक है। तो मेरे पास अगर एक रूट है 2 प्लस 5 आयोटा, तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट क्या बन जाएगा, डेट इज 2 माइनस 5 आयोटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं डेट ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, है ना, अल्फा प्लस बीटा डेट इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 2 माइनस 5 आयोटा, तो ये डेट इज इक्वल टू 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, डेट इज अल्फा टाइम्स बीटा, that is 2 plus 5 iota times 2 minus 5 iota. That comes out to be 2 square minus 5 iota square. That is equal to 4 plus 25, which is equal to 29. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, that comes out to be x square minus 4x plus 29 equals to 0। जैसे कॉम्प्लेक्स रूट्स अक्कर इन पेयर, मतलब ऑलवेज अक्कर इन कॉन्जुगेट, ऐसे ही अगर मैं कहूं इरेशनल रूट्स जो होते हैं, देखो रियल रूट्स जो होते हैं यहाँ तो आपको देंगे, रियल रूट्स अगर मैं बात करूं यहाँ तो आपको देंगे रैशनल रूट्स होंगे, ठीक है, या फिर इरेशनल रूट्स होंगे। ठीक है, इसमें भी यही होता है कि भी अगर रैशनल रूट्स आए तो दोनों रैशनल होंगे, इरेशनल आए तो दोनों इरेशनल होंगे। ठीक है, उसका कारण ये है कि भी जब हमारे पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो यहाँ पर आप डी निकालते हो, डेट इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac, है ना। एक्स की वैल्यू क्या होती है, डेट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्र रूट ऑफ डी अपॉन 2a। अगर डी परफेक्ट स्क्र है, ठीक है, डी इज अ परफेक्ट स्क्र, तो आपके पास जो दोनों रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, रैशनल रूट्स होंगे। पर डी अगर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर,
जैसे 17 आ गया, 29 आ गया, है ना, ऐसा कुछ आ जाए, तो आपके पास ये जो है, इसको तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, ये तो एज इट इज ही रहने वाला है, रूट 17, है ना। तो आपके पास दोनों के दोनों जो हैं इरेशनल रूट्स आएंगे, ठीक है, रूट में रहेगा वो भी, है ना। गिवन दैट पी क्यू आर rational numbers, then prove that this particular equation has both rational roots। ऐसा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये बताना है कि d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां से हम d कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, d स्क्वायर -4ac, ठीक है। d अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो दोनों रूट्स रैशनल होंगे, अगर नहीं होगा तो इरेशनल होंगे, ओके। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, डेट इज आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2pr माइनस 4 टाइम्स, यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर, ठीक है, विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2pr माइनस 4pq प्लस 4pr प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4qr, ठीक है। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं हम, पहले मैंने पी स्क्वायर लिख लिया, फिर 4q स्क्वायर लिख दिया, एंड देन आर स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 4qr प्लस 2pr, 4 माइनस 2 2pr, ठीक है। तो ये इसको इस तरह से लिख देता हूँ। देखो जो नेगेटिव साइन वाले दो टर्म्स है, इनमें वेरिएबल कौन सा कॉमन है, क्यू, तो क्यू के साथ हम नेगेटिव साइन दे देंगे, तो पी का होल स्क्वायर है प्लस ये नेगेटिव ऑफ 2q का होल स्क्वायर है प्लस आर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू पी मल्टीप्लाइड बाई -2q एंड प्लस 2 इंटू -2q इंटू आर प्लस 2 टाइम्स आर टाइम्स पी। अच्छा, ये बन गया मेरे पास, है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, डेट इज इक्वल टू p माइनस 2q, सॉरी, p माइनस 2q प्लस r का होल स्क्वायर, क्योंकि d एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, रूट्स आर रैशनल। Given that a b c are odd integers, then prove that ax square plus bx plus c equals to 0 cannot have rational roots। अच्छा, अगर मैं इसकी d की बात करूं, d क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो मुझे ये अगर d हमारा परफेक्ट स्क्वायर आता है ना, परफेक्ट स्क्वायर आता है तो रैशनल रूट्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब बी स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर ये ऑड नंबर है, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो भी ऑड होगा। ये क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इवन नंबर बन जाएगा, तो ये ऑड है, बी स्क्वायर ऑड है, और ये वाला टर्म मेरा इवन है। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो यहां से मेरे पास डी क्या निकल रहा है, डेट इज ऑड, ठीक है। डी की वैल्यू जो है डेट इज ऑड आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो अगर मेरे पास डी की वैल्यू ऑड आ रही है तो मैं यहां से लिखता हूँ लेट लाइक बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट ले लीजिए, डेट इज लाइक के। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, अच्छा थोड़ा सा ना इसको के स्क्वायर ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे क्या प्रूव करना है, मतलब मुझे ये देखना है कि भी डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनता नहीं कि बनता। तो मैं लेके चल रहा हूँ वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो मैंने उसको के स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, डेट इज बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर जो है डेट इज इक्वल टू 4ac। आपको मालूम है कि बी भी ऑड है, के भी ऑड है, तो बी को मैं ले लेता हूँ, ऑड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n+1 या 2n-1। के को क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, 2m+1, है ना, इस तरह से। तो यही दो चीजें हम अगर यहाँ पर प्लग इन कर लेते हैं, ठीक है, पर इससे पहले हम इसको आइडेंटिटी लगा लेते हैं तो ऐसा सिंपल हो जाएगा।
ये याद रखना है कि ये हमारा क्या है, डेट इज इवन, क्योंकि 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। v जो है मेरे पास डेट इज 2n+1 प्लस k है डेट इज 2m+1 मल्टीप्लाइड बाय 2n+1 -2m-1 इक्वल्स टू 4ac। तो यहाँ से क्या पता चला मेरे पास कि 2n+2m+2 टाइम्स 2n-2m इक्वल्स टू 4ac। पहली ब्रैकेट में से 2 कॉमन आ गया और आ गया n+m+1, और दूसरी ब्रैकेट में से 2 कॉमन आ गया n-m इक्वल्स टू 4ac। ये जो दोनों 2 आए हैं उधर जाके कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, डेट इज n+m+1 इंटू n-1 इक्वल्स टू ac। 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या, अब थोड़े से केसेस बना के देखते हैं। पहले केस हम देखते हैं कि दोनों n और m ऑड है। केस 1 है ना, n एंड m आर ऑड। ठीक है, अगर दोनों ऑड होंगे तो ये आप देखिएगा कि भी n+m+1, ठीक है, ऑड प्लस ऑड इवन बन जाता है, +1 कर दिया फिर ऑड बन गया। ठीक है, n-m ऑड माइनस ऑड इवन होता है, तो ये इवन बन गया। ठीक है, और a इंटू सी क्या है, डेट इज ऑड। आर यू गेटिंग दिस थिंग, लाइक, है ना, a और c भी हमारे पास ऑड इंटीजर्स है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑड मल्टीप्लाइड बाय इवन इज इक्वल टू ऑड, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सेकंड सिचुएशन ले लेते हैं। ठीक है, n इज ऑड, m इज इवन। अब अगर n ऑड है, m इवन है, तो ऑड प्लस इवन क्या होता है, डेट इज ऑड। ऑड प्लस 1, क्योंकि वो भी ऑड है, तो ये बन गया मेरे पास इवन। ऑड माइनस इवन, वो क्या बन गया मेरे पास, ऑड। और AC तो मेरे पास है ही, ऑड है। ठीक है, इवन मल्टीप्लाइड बाय ऑड इक्वल्स टू ऑड, ये गलत हो गया, अगेन नॉट पॉसिबल। ठीक है, सिमिलरली अगर आप, मैं केस 3 की भी बात करूं, केस 3 n इज इवन एंड m इज ऑड, ये केस 2 वाले काम बन जाएगा, n+m+1। ठीक है, ये आपका इवन आ जाएगा, n-m ये आपका ऑड आ जाएगा, विच इज इक्वल टू AC, ये ऑड ही है ना, अगेन नॉट पॉसिबल। लास्ट केस, n and m are both are even, both are even। तो इसमें क्या होगा, n इवन है, m इवन है, +1, तो इवन प्लस इवन इवन, +1 ऑड, ये बन गया ऑड। n माइनस m क्या होगा, डेट इज इवन माइनस इवन इज इवन, इक्वल टू AC तो हमारा है शुरू से ही ऑड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई का ये आएगा, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमारा जो अज्यूम करना था कि बी डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, वो हमारी अजम्पशन गलत हो गई। मतलब यहाँ पर आप क्या कंक्लूड करोगे, इफ ABC ऑल आर ऑड इंटीजर्स then the given equation cannot have rational roots। तो यहाँ से क्या एक चीज हमने सीखी कि भी एक ABC आर रैशनल and p plus root q is a root of ax square plus bx plus c equals to 0। तो p माइनस रूट टू भी तुम्हारा उसी इक्वेशन का दूसरा रूट होगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर इरेशनल नंबर में भी क्या है, कॉन्जुगेटेड पेयर में ही वो अकर करते हैं रूट्स। ठीक है, अगर एक 2+√3 है तो दूसरा 2-√3 होगा, 5+√7 है तो दूसरा 5-√7 होगा। ठीक है, तो irrational roots also occur in pair। जैसे हमारे
कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर इन पेयर होते हैं, वैसे इरेशनल रूट्स भी अकर इन पेयर होते हैं।